नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज कलानौर विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और इससे पहले बहादुरगढ़ में भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो भाजपा से सांसद है रोहतक लोकसभा से, वो बहादुरगढ़ के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत करने के बाद अभी कलानौर विधानसभा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पन्ना प्रमुख कितना जरूरी है आप लोगों के लिए, कितना जरूरी है? ये लगभग 90 विधानसभा हैं और आज शाम तक 55 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख संपन्न हो जाएंगे। 55। और आप देख सकते हैं, अभी बहादुरगढ़ का था, अभी कलानौर का है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी जाकर के, घर घर जाकर के, देख करके, वार्डों में, मोहल्लों में, पंचायतों में, गांव में जाकर के बहुत अच्छे तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख बना रहे। एक एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेवारी है। 60 से लगभग 55, 50, 55, 60 से करीब वोट होते हैं और उनकी संभाल रखना, उनको भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन तक पहुंचाना, सरकार के जो पॉलिसीज हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन तक बताना। एक एक कार्यकर्ता इस भारतीय को, जैसे मोदी जी के जो 9 साल हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, वो सारी 9 साल की सारी उपलब्धियों को सरकार लोगों तक पहुंचाने का काम पन्ना प्रमुख का है। और इलेक्शन वाले दिन एक एक वोट को भुगताने का, ये सारे सब, ये तो पूरे देश के लिए काम करेंगे। जब सबका ये ध्यान है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल होनी चाहिए, उसके लिए पन्ना प्रमुख काम करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोकतंत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल। लेकिन पन्ना प्रमुख आप बहुत मजबूत कड़ी मानते हैं, फिर भी विधानसभा चुनाव में कहाँ कमी रह जाती है कि आप सीट नहीं निकाल पाते हैं? पन्ना प्रमुख जो है, अभी इस बार जोश के साथ शुरू हुआ है और पूरे देश में पन्ना प्रमुखों का ये सिलसिला चला हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार के नतीजे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे पार्टी के। तो क्या पन्ना प्रमुख आप पन्ना प्रमुखों को दिशा निर्देश देते हो, इन लोगों की समस्याएं सुनने का भी काम करते हैं? के दिशा निर्देश नहीं, पार्टी के, सरकार के, केंद्र में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की, हरियाणा में एनडीए की सरकार है, दोनों कोalition की सरकार है। तो दोनों सरकारों में केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका काम पन्ना प्रमुखों का है, उनका भी घर घर तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। और जो भी बात पन्ना प्रमुखों की अगर कोई समस्या होती है, कोई निजी तौर पर कोई गांव की समस्या होती है, उनका समाधान भी हम मिल बैठ के करते हैं। हरियाणा में फिलहाल की स्थिति देखें तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मुख्यमंत्री पद का दावा भी कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम अपने दावे रखना है, लेकिन उन दावों को साकार करना किसका काम हो? जनता का काम है। जनता खूब अच्छे से समझदार हो गई है। आपने देखा, गांधी जी ने जैसे 1942 में एक शुरुआत की थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपको याद है? 1947 में देश आजाद हुआ, 1942 की शुरुआत में 47। अभी एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश ने एक शुरुआत की है 9 अगस्त से शुरुआत की है कि भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। ये सारे का सारा सिस्टम बोल करके विपक्ष ने पी रखा है। और हम ये आह्वान करते हैं जनता से कि भाई, जनता बहुत समझदार है, बहुत ही शानी है, सारी चीज़ों को देखती है कि कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार है जो किसान, मजदूर, गरीब से गरीब, अंत्योदय तक का गरीब, जो आखिरी छोर का गरीब है, उसका अगर ध्यान रख सकती है, बैकवर्डों का, हरिजनों का, दलितों का, बैकवर्डों का जो ध्यान रख सकती है, महिलाएं, बुजुर्गों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल और है, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं हमने जो काम किए थे या हमने जो घोषणाएं की थी वो आप 9 साल में भी पूरी नहीं कर पाए। कांग्रेस का आप देख लो, कांग्रेस की जो करे हुए जो काम है,
आज आपने जो देखा कि रोहतक में जो व्यवस्था ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी बारिश होते ही, तो क्या कारण है? कितने साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन वो व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई। झज्जर में एक पार्षद ने बताया कि जब उसने खुदाई करवा करके देखा तो जो उसका लेवल था, जो लेवल बराबर होना चाहिए था, उसमें ऊंच नीच थी। जो ठेकेदार थे वो किसके रिश्तेदार थे? यानी कांग्रेसियों के रिश्तेदार थे। तो सारे का सारा जो पीछे का काम बिगाड़ा हुआ है वो भी नहीं लोगों का, विपक्ष का इन लोगों का, और उनको सुधारते सुधारते समय लगता है। काफी सुधार आ गया है। आपने मोदी जी का, जिसने मोदी जी का विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो जवाब सुना, उसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया काम कर। आप रोहतक लोकसभा से सांसद हैं, इसमें 9 विधानसभा हैं, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई है, क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, उम्मीद ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से मेहनत कर रहा है। इलेक्शन के नतीजे कई दफा इधर उधर हो जाते हैं, जहाँ अगर नहीं है तो वहाँ पार्लियामेंट में कार्यकर्ताओं ने जिता करके दिया, नतीजे 36 बरादरी ने मेहनत की हो जाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता का काम है, पार्टी कार्यकर्ता का काम है निरंतर मेहनत करना, निरंतर दबा करके लगे रहना, और पार्टी की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं, उनको घर घर तक पहुंचा। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा, सांसद रोहतक, कलानौर विधानसभा के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और उन्होंने दावा किया है कि इन्हीं पन्ना प्रमुखों के दम पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी और केंद्र में भी मोदी सरकार बनेगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी का काम आरोप लगाना है, ऐसे आरोपों का काम होता है विपक्ष का लगाना, और विपक्ष का अब कुछ नहीं चलने वाला, और अब फिलहाल जो नारा चलेगा वो भ्रष्टाचार भगाओ और कांग्रेस मुक्त भारत। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।